नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारे घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला टेबल फ़ैन होता है उसका वायरिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा टेबल फ़ैन होता है दोस्तों, उसका जो मेन पार्ट होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा टेबल फ़ैन होता है उसका सबसे मेन पार्ट होता है उसका मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेबल फ़ैन का मोटर है। ठीक है, अब जो हमारा टेबल फ़ैन होता है उसमें आप एक स्विच भी देखते होंगे। ठीक है, इस स्विच को प्रेस करके हम फ़ैन को चालू करते हैं और उसके स्पीड को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा मोटर होती है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर में एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगा होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जो हमारा फैन है उसके अंदर पावर सप्लाई को लेके जाने के लिए एक प्लग टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्हीं 5 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करके हमारा टेबल फैन बनता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मोटर है, इस मोटर के अंदर से 3 वायर बाहर में आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक, ब्लू और रेड कलर के बाहर वायर आए हैं। ठीक है, अब इन्हीं तीनों वायर में हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना है और पावर सप्लाई को भी कनेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबसे मेन चीज़ यानी कि ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि हमें किस वायर में फेज सप्लाई, किस वायर में न्यूट्रल सप्लाई और किस वायर में हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। ठीक है, यदि यहाँ पे आप कनेक्शन गलत कर देते हैं तो आपका मोटर जल भी सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मोटर का वाइंडिंग का कनेक्शन कैसे किया जाएगा उसके बारे में नॉलेज होना आवश्यक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वायरिंग करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा मोटर है इसका कनेक्शन करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारा मोटर है इसका जो वाइंडिंग है उसका कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है। ये हमारा मोटर का इंटरनल वाइंडिंग का कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा रोटर हो गया और ये हमारा स्टार्ट वाइंडिंग और ये हमारा रन वाइंडिंग। ठीक है, ये जो हमारा मोटर होती है इसके अंदर 2 वाइंडिंग किया जाता है, स्टार्ट वाइंडिंग और रन वाइंडिंग। ठीक है, अब जो हमारा स्टार्ट वाइंडिंग होती है और जो रन वाइंडिंग होती है इनको आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है, यानी कि एक सिरे को आपस में हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने जहां पर शॉर्ट किया वहां से एक वायर को कनेक्ट करके एक वायर को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये वायर निकला है, देख सकते हो आप, ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये हमारा वायर बाहर निकल गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 और सिरे बच गए। ठीक है, तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हम बाहर निकाल देंगे और इस सिरे से भी एक वायर को कनेक्ट करके बाहर निकाल देंगे। ठीक है, कुल मिला के हमारे पास 3 वायर बाहर में मिल गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से वायर बाहर लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा वायर बाहर आया है इसको हम देख के ये नहीं बोल सकते कि कौन सा हमारा कॉमन वायर है, कौन सा रन और कौन सा स्टार्ट वायर है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मल्टीमीटर का सहायता लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, मल्टीमीटर के द्वारा सबसे पहले तो आर और बी के बीच में रेजिस्टेंस को मेजर करोगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने जब रेजिस्टेंस मेजर किया तो हमारा रेजिस्टेंस 240 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने माना है कि 240 रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा ब्लैक वायर है और जो ब्लू वायर है उसके बीच में रेजिस्टेंस को मेजर करता हूँ। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस 210 आ गया। यहाँ पे मैं एक्चुअल वैल्यू नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो हमारा रेड वायर है और जो ब्लू वायर है उनके बीच में रेजिस्टेंस को मेजर करूँगा। ठीक है, यानी कि मल्टीमीटर के प्रोब को एक यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा और दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और उसको कनेक्ट करने के बाद जो रेजिस्टेंस आएगा वो 450 के लगभग आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 450 क्यों आया, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 वाइंडिंग का रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया। ठीक है, तो इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम आया है 210। ये क्यों कम आया, क्योंकि हम यहाँ पे केवल इस वायर और इस वायर यानी कि रन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को मेजर किए। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आया है तो ये हमारा स्टार्ट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा रनिंग वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का थोड़ा सा ज़्यादा होगा रन वाइंडिंग से। ठीक है, और सबसे कम वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमारा कॉमन टर्मिनल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो रेजिस्टेंस आपने मेजर किए थे ठीक है उसमें आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जो हमारा रेड वायर था और जो ब्लू वायर था उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि 450। ठीक है, तो ये 2 वायर जो है हमारे रन वाइंडिंग और स्टार्ट वाइंडिंग के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कौन सा वायर नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक वायर नहीं है। ठीक है, यानी कि हमने केवल रेड और ब्लू वायर का रेजिस्टेंस को मेजर किया है। ठीक है, तो जो वायर यहाँ पे नहीं है वो हमारा कॉमन वायर हो जाएगा, यानी कि ब्लैक वायर हमारा कॉमन वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप केवल कॉमन वायर को पता कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बता दूंगा कि आप स्टार्ट वाइंडिंग और रन वाइंडिंग का कनेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मालूम चल गया कि जो हमारा ब्लैक वायर था वो हमारा कॉमन वायर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला जो फ़ैन होती है उससे रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ कि किस प्रकार से हम सीलिंग फैन का वायरिंग करते हैं और दूसरा हमारा जो एयर कूलर होता है यानी कि वाटर कूलर होता है उसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, यदि आप उन दोनों वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इनका कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉमन वायर है यानी कि ब्लैक वायर, ठीक है, इस वायर में हम न्यूट्रल सप्लाई को लाके डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यूट्रल वायर जो था उसको लाके सीधा कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये जो हमारा प्लग टॉप होता है दोस्तों, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड पिन होती है यानी कि ये वाले पिन, इसमें हमेशा न्यूट्रल कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट करके ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया यानी कि कॉमन वायर के साथ कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 वायर बच गए हैं। ठीक है, तो ये जो 2 वायर होते हैं उसमें हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा ब्लू वायर था और जो रेड वायर था उनके बीच में मैंने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा तीनों वायर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा प्लग टॉप है उसका जो फेस वाली टर्मिनल है, ठीक है, उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा स्विच है उसका जो स्टॉप पुश बटन है उसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि रेड पुश बटन के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको इन तीनों स्विच के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, देखिए ये हमारा 1 नंबर स्पीड हो गया, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर स्पीड हो गया। ठीक है, 1 नंबर स्पीड में क्या होगा दोस्तों, हमारा जो फैन होगा वो सबसे लो स्पीड पे घूमेगा। ठीक है, 2 नंबर पे मीडियम स्पीड पे घूमेगा और तीसरे नंबर पे हाई स्पीड पे हमारा जो फैन है वो घूमेगा। तो यहाँ पे हमारा जो फैन है उसको लो स्पीड का कनेक्शन करना है। तो जो हमारा पहला नंबर का स्विच है उस स्विच से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उसको ले जाकर रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम अब क्या करेंगे, जो दूसरा स्विच है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उसको ले जाके बीच वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये जो हमारा स्विच का तीसरा टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने तीनों टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये जो हमारा स्विच है इस स्विच में जो हाई स्पीड वाली पुश बटन है, ठीक है, ये वाली यानी कि 3 नंबर वाली, ठीक है, इस टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके रनिंग वाइंडिंग और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसकी एक वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ पे जो हमारा फैन का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा फैन था उसको न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट मिल गया और फेस सप्लाई यहाँ से घूम के जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो फैन है वो कैसे काम करेगा एक बार देख लीजिए। यदि हमें फैन को चालू करना है तो हम क्या करेंगे कि पहले स्विच को प्रेस करेंगे। ठीक है, पहले स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा फेस सप्लाई है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पावर सप्लाई क्या होगा, यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस लगाएगा वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। ठीक है, अब वोल्टेज को ड्रॉप करने के बाद यहाँ से आउटपुट निकलेगा और ये सीधे ही हमारे फैन के में चला जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा पावर सप्लाई जाएगा उस पावर सप्लाई के हिसाब से हमारा फैन रोटेट करेगा। ठीक है, अब यदि दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फैन है वो रॉन्ग डायरेक्शन में घूम रहा है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमने वायर यहाँ पे कनेक्ट किए थे, ठीक है, उसको यहाँ से रिमूव करके दूसरे वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे यानी कि ब्लू वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों वायर में फेस सप्लाई को इंटरचेंज करने पे हमारा जो फैन है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यदि मैं सेकेंड पुश बटन को प्रेस करता हूं तो क्या हुआ, पावर सप्लाई यहाँ से जाएगी और इतना ही रेजिस्टेंस लाइन में रहेगा। ठीक है, ये वाला बाईपास हो जाएगा, तो इतना रेजिस्टेंस रहने पे क्या होगा, हमारा जो फैन है उसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब मैं हाई स्पीड वाले पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, देखिए यहाँ से पावर सप्लाई यहाँ पे आती है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वायर को शॉर्ट करके सीधे ही लेके चले गए। ठीक है, तो क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए सीधे ही फैन में चला जाएगा यानी कि पूरा का पूरा वोल्टेज फैन को चली जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, तो जैसे ही पूरा वोल्टेज फैन को मिलता है तो क्या होगा, हमारा जो फैन है वो हाई स्पीड में घूमने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।